तो आज की इस वीडियो में हम द एमिटवाइल हॉरर फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं। आप में से जिन लोगों ने इस फिल्म को नहीं देखा है उन लोगों के लिए मैं ये बता देना चाहूँगा कि इस फिल्म में एक परिवार की कहानी दिखाई जाती है जो कि एक नए घर में शिफ्ट होते हैं। उस घर में शिफ्ट होने के तुरंत बाद से उन्हें उस घर में अजीब और डरावनी चीज़ें दिखना शुरू हो जाती हैं और कुछ ही दिनों बाद उन्हें उस घर से संबंधित कुछ ऐसी बातें मालूम चलती हैं जिन बातों को सुनने के बाद उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम द एमिटवाइल हॉरर मूवी की सच्ची घटनाओं के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये बात है 13 नवंबर 1974 की, जब रोनाल्ड डिफियो नामक एक इंसान ने अपने माता पिता समेत अपने 2 भाई और 2 बहनों की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के अगले दिन जब पुलिस उसके घर पर पहुंची तब रोनाल्ड का ये कहना था कि उसने उनका खून नहीं किया, पर अगले ही दिन उसने अपने जुर्म को कबूल कर लिया। उसने ये कहा कि मैंने ही अपने माता पिता समेत अपने इन 4 भाई बहनों की गोली मारकर हत्या की है। जिसके बाद पुलिस ने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। रोनाल्ड का ये कहना था कि उसे अपने घर के बेसमेंट से अजीब सी आवाज़ें आती थी जो कि उसे अपने परिवार वालों के खिलाफ भड़काया करती थी। रोनाल्ड का इवन ये तक कहना था कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो आवाज़ें उसकी जान ले लेती। जिस घर में रोनाल्ड ने अपने परिवार वालों की हत्या की थी वो घर 112 ओशन एवेन्यू एमिटवाइल में स्थित था, पर इस घटना के बाद वो घर खाली हो गया, जिसके बाद कोई भी उस घर में रहने को तैयार नहीं था। पर लगभग 1 साल बाद एक नया परिवार काफ़ी कम दामों में उस घर को खरीदने को तैयार हो गया। जब जॉर्ज लुट्ज और कैथी लुट्ज अपने परिवार के साथ उस घर में शिफ्ट हुए तब उन लोगों का ये कहना था कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और वो इन सारी बातों पर ज़रा भी विश्वास नहीं करते। जिस दिन वो उस घर में शिफ्ट होने वाले थे उस दिन उन लोगों ने एक पादरी से यानी कि एक प्रीस्ट से अपने घर को ब्लेस करवाया, पर उस पादरी का ये कहना था कि ये घर श्रापित है और उसमें रहने वाले लोग कभी भी खुशहाली से नहीं जी सकते। इस बात को सुनने के बाद कैथी लुट्ज काफ़ी ज़्यादा घबरा गई, पर वो लोग इस घर को खरीद चुके थे। अब उनके पास कोई और दूसरा चारा नहीं था। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, पर धीरे धीरे उस परिवार को उस घर में मौजूद शैतानी शक्तियों के मौजूद होने का अंदाज़ा हो गया। उन लोगों का ये कहना था कि उन्हें रात को अजीब और डरावनी आवाज़ें सुनाई दिया करती थीं। उनका कहना था कि रात में अचानक से अपने आप घर के दरवाजे और खिड़कियां खुल जाया करते थे। कोई भी चिड़िया उनके घर पर नहीं बैठा करती थी और कोई भी जानवर उस घर के दूर दूर तक भटकता भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग किसी चीज़ से डर रहे हों। जॉर्ज लुट्ज और कैथी लुट्ज ने इन सारी बातों पर ज़्यादा गौर नहीं किया, पर धीरे धीरे चीज़ें पद से पत्थर होती गईं। उन लोगों का कहना था कि उन्हें रात को चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दिया करती हैं और कभी कभी तो उन्हें ऐसा भी लगता था कि उनके अलावा भी इस घर में कोई और मौजूद है। इन सारी बातों से वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान और डरे हुए थे। कैथी लुट्ज का ये कहना था कि उनके घर से एक अजीब सी स्मेल हमेशा आया करती थी। ऐसा लगता था कि उनके घर के नीचे मुर्दों को दबाया गया है। घर को बार बार लगातार साफ करने के बावजूद एक अजीब सी स्मेल पूरे घर में फैली हुई रहती थी। उन्हें हमेशा ऐसा लगता रहता था जैसे कि कोई उन्हें देख रहा हो। पर एक रात ये चीज़ें इतनी ज़्यादा पद से पत्थर हो गई कि जॉर्ज लुट्ज और कैथी लुट्ज अपने परिवार को लेकर आधी रात में उस घर से भाग गए। उस रात उनके साथ ऐसा क्या हुआ इसके बारे में आज तक किसी को कोई भी अंदाज़ा नहीं।
लुड्ज परिवार ने इस बारे में बात करने से भी मना कर दिया। वो लोग इतना ज़्यादा डर चुके थे कि वो लोग उस शहर को ही छोड़कर चले गए। पर आज भी ये सवाल एक रहस्य है कि आखिर उस रात लुड्ज परिवार के साथ ऐसा क्या हुआ कि उन लोगों को आधी रात में उस घर को खाली करके जाना पड़ा। ये बात काफ़ी ज़्यादा डरावनी और दिल दहला देने वाली है। उनका ये कहना था कि जिन लोगों की रोनाल्ड डिफियो ने हत्या की थी उनकी आत्मा आज भी उस घर में कैद है। जब लुड्ज परिवार के साथ ये घटना घटी, इसके बाद 1979 में द एमिटावाइल हॉरर नाम की ये फिल्म निकाली गई। इस फिल्म में लुड्ज परिवार की ही कहानी दिखाई गई थी। तो ये थी द एमिटावाइल हॉरर फिल्म की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल हॉन्टेड फाइल्स को सब्सक्राइब